एवं जंतु कोशिका की रचना, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो पहले पादप जो कोशिका है उसकी विशेषता देखें। आज पादप कोशिका और जंतु कोशिका का पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं, दोनों का जो प्रारूपिक डायग्राम है वो देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति है, यानी कोशिका के चारों ओर जो आवरण है ये कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। सेकेंड में देखते हैं पादप कोशिका के जो कोशिका भित्ति है उसके इंटरनल में कोशिका झिल्ली की उपस्थिति होती है, इसमें भी कोशिका झिल्ली की उपस्थिति है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, इसी कारण प्राय पादप स्वयं कोशी होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी लवक अनुपस्थित रहता है। इसके बाद आते हैं पादप कोशिका में अंतःद्रवी जालिका की उपस्थिति है, जंतु कोशिका में भी अंतःद्रवी जालिका पाई जाती है। पादप कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति, जंतु कोशिका में भी केंद्रक की उपस्थिति है। फिर देखते हैं पादप कोशिका में गोल्गी काय यानी गोल्गी बॉडी, जंतु कोशिका में भी गोल्गी काय उपस्थित है। फिर देखते हैं पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य की उपस्थिति है, जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य की उपस्थिति है। पादप कोशिका में विकसित रिक्तिका उपस्थिति है, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका है बहुत विकसित नहीं रहता, बहुत छोटे रूप में उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वो उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। पादप कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति है, जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम पाई जाती है। इस प्रकार पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का ये प्रारूपिक डायग्राम है। ठीक है, आज हम पादप एवं जंतु कोशिका की रचना, पादप एवं जंतु कोशिका की रचना में पादप कोशिका की जो रचना है और विशेषता है ये देखे थे। आज हम देखेंगे जंतु कोशिका की विशेषताएं। ठीक है, तो जंतु कोशिका की विशेषताएं में फर्स्ट है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ठीक, पहला कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ठीक, तो जंतु कोशिका में सबसे बाह्य स्तर जो कोशिका भित्ति सेल वाल द्वारा ना बनाया जाकर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन द्वारा बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड में सेंट्रोसोम की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की उपस्थिति। तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम की उपस्थिति होती है, यानी जंतु कोशिका के केंद्रक के ठीक ऊपर सेंट्रोसोम नामक विशिष्ट रचना पाई जाती है। यह रचना पादप कोशिका में नहीं होती। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में विशेष रूप से भाग लेते हैं और माइटोसिस अपरेटस, तारकाय और तारा रश्मि एवं तरबू बनाते हैं। ठीक है, ये कोशिका विभाजन के समय ये भाग लेते हैं। तीसरा देखते हैं कोशिका द्रव्य, ये उसके यानी साइटोकाइनेसिस। तीसरा कोशिका द्रव्य यानी साइटोकाइनेसिस, ये देखेंगे। जो कोशिका द्रव्य है साइटोकाइनेसिस, ये जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का यानी जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है उस समय खांच जो बनता है
क्रिया के द्वारा होता है। इसमें सेल प्लेट नहीं बनते, ठीक है। यानी जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन खाद बनने की क्रिया के द्वारा ही होता है और इनमें सेल प्लेट नहीं बनती। चौथा देखेंगे इसमें रासायनिक संगठन क्या है, ठीक है। चौथा रासायनिक संगठन में जिस प्रकार पादप कोशिका में रासायनिक संगठन था, उसके बाद जंतु कोशिका में क्या रासायनिक संगठन है। रासायनिक संगठन, तो रासायनिक संगठन में इसमें जैसे पानी है, वाटर, ये वाटर है 67%, जंतु कोशिका में भी पानी की उपस्थिति 67% है, उसमें 75 था। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की जो उपस्थिति है ये जंतु कोशिका में 2% है, 2%। और प्रोटीन की उपस्थिति है, ये प्रोटीन की उपस्थिति 15 यानी 15% प्रोटीन पाई जाती है जंतु कोशिका में। और वसा है, फैट जो है वो 13 यानी 13%। इसी प्रकार मिनरल जो है, लवण की उपस्थिति, मिनरल, ये मिनरल है जंतु कोशिका में 3% पाई जाती है, ठीक। तो इस संगठन से स्पष्ट है कि जंतु जो कोशिका है वो प्रोटीन एवं वसा का अच्छा स्रोत है। इसकी प्रति ग्राम ऊर्जा है या प्रति ग्राम ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो अधिक होती है। इसी कारण व्यक्ति को नॉन वेज न लेते हुए थोड़ी भी मात्रा में यदि वो वेज लेता है तो उसको सारी ऊर्जा स्रोत मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं, परकोशिका, हेटेरोट्रॉफिज्म। तो जंतु जो कोशिका में क्योंकि लवक नहीं पाए जाते यानी हरी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति रहता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फलस्वरूप इन्हें पौधों या अन्य जीवों के ऊपर या जंतुओं के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। खाद्य की आवश्यकता के लिए उसके ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए इसको परकोशिका कहा गया, ठीक। और छठवां पॉइंट देखते हैं, प्रचलन क्षमता। प्रचलन क्षमता यानी मोबिलिटी क्या है इसकी। जंतु कोशिकाओं में जैसे अमीबियाइड, सिलियरी या फ्लैगेल, ये गति पाई जाती है। तो इस प्रकार जंतु कोशिका की जो विशेषताएं हैं, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे अन्य जो टॉपिक है कोशिका के बारे में, ठीक। अब हम देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो प्रमुख अंतर है उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे ये पादप कोशिका प्लांट सेल, जंतु कोशिका एनिमल सेल। फर्स्ट अंतर देखेंगे, जो पादप कोशिका है उसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया था, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति की उपस्थिति रहती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति रहती है। सेकेंड अंतर में है, परिपक्व रिक्तिका पाई जाती है। जो पादप, आपको चित्र में भी दिखाया गया था कि जो पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका बड़े आकार में और परिपक्व रूप में पाई जाती है, यानी उसकी रस है। जबकि जंतु कोशिका में परिपक्व रिक्तिका नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में रिक्तिका है, परिपक्व नहीं रहता, छोटे छोटे रूप में रहती है, ठीक। तीसरा है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल की उपस्थिति रहती है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल की उपस्थित रहता है। ये सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल है जो केंद्रक के ऊपर स्थित रहता है। चौथा अंतर है इसमें
प्रमुख अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पादप कोशिका में क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है, लवक पाई जाती है इसमें, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित रहता है। इसीलिए पादप जो कोशिका है यानी उसको स्वकोशी रहता है, जबकि जंतु कोशिका ये परकोशी प्रकार का है। पांचवा अंतर है पादप कोशिका के बीच प्लाज्मोडेमाटा संबंध स्थापित करता है। जैसे उसमें दिखाया गया था चित्र में कि एक फर्स्ट कोशिका है, उसके बाद सेकेंड कोशिका जैसे शुरू होता है, तो उसमें जो संबंध स्थापित करने वाला रहता है उसको प्लाज्मोडेमाटा कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेमाटा अनुपस्थित रहता है। लास्ट अंतर इसमें आपको बताया जा रहा है कि पादप जो कोशिका है उसमें पानी की उपस्थिति 75%, कार्बोहाइड्रेट 20%, वसा 1%, जबकि प्रोटीन 2% और मिनरल है वो 2%। और जंतु कोशिका में जो पानी की उपस्थिति 67%, कार्बोहाइड्रेट 2%, वसा 30% और जो प्रोटीन है 15% और मिनरल है वो 3% पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।